स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लास में। और हम लोग आज जानेंगे सिटजेफ रूल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। सबसे पहले तो ये जान लें, एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है बीटा पोजीशन से, और इस रिमूवल के कारण अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होगा, जनरली ये देखा गया है कि बीटा एलिमिनेशन दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कभी बीटा एलिमिनेशन को एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो कभी बेस के प्रेजेंस में। तो जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एसिड कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन, और जब बेस के प्रेजेंस में होगा तो बेस कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आज जो भी हम लोग देखेंगे दोनों में अप्लाई करेंगे सिटजेफ्स के लॉ को। सिटजेफ्स का लॉ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, चाहे वो एसिड कैटलाइज्ड हो या बेस कैटलाइज्ड हो, अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन एल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड। और हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वो होता है जिसके डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। स्क्रीन पर दिख रहा है रिएक्शन, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमो-ब्यूटेन अल्कोहलिक केवेज के साथ कर रहा है। तो जो बाई प्रोडक्ट है वो तो KBr और वाटर निकलेगा, इसलिए इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन and removal of bromine, that is halogen, from alpha। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर दो बीटा कार्बन प्रेजेंट होने के कारण हमारे पास दो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। बीटा 1 से जब रिमूवल होगा तो 1 ब्यूटीन बन रहा है, और बीटा 3 से जब एलिमिनेट होगा तो 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 ब्यूटीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके पास, अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं उसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसीलिए 2 ब्यूटीन को मेजर प्रोडक्ट, इसका जो परसेंटेज है अराउंड 80%, और 1 ब्यूटीन 20% के आसपास बनता है। तो सिटजेफ्स के लॉ को अगर हमको रेट करना है तो लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इफ मोर देन वन बीटा कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, then more than one alkene will be produced, and highly substituted alkene considered as major product. This is also known as orientation of beta elimination reaction। और इसी प्रकार से एसिड कैटलाइज बीटा एलिमिनेशन को भी यहाँ देख सकते हैं। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल लिया, H+ क्या है, एसिड। तो यहाँ भी दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो बीटा 1 से जब रिमूवल हो रहा है तो फिर बन रहा है 1 ब्यूटीन, बीटा 3 से रिमूवल होने पर 2 ब्यूटीन। इसको हम लोग एसिड कैटलाइज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही साथ कुछ इसमें फैक्ट्स आप लोग याद रखें कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट
फॉर्म होता है वो कार्बोकेटायन होता है, और कभी कभी इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये जो बीटा एलिमिनेशन अभी हम लोगों ने देखा, वो फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, E1 और E2। तो E1 यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, बस इतना जान ले कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर कंपेयर करें तो हायर डिग्री अल्कोहल में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, या हायर डिग्री एल्कोहल में E1 एलिमिनेशन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज़ सिंपली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।